Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you are doing good. This is another video on SQL JSON read. जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास फाइल है, दो फाइल है। इसमें हम डबल फाइल्स को रीड करेंगे, मल्टीपल फाइल्स को रीड करेंगे फ्रॉम द लोकेशन। अभी तक हम क्या करते थे, प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाया उसमें हम एक फाइल को रीड करते थे। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा डेटा शो हो रहा है टेबल के अंदर जो हमने ऑलरेडी क्रिएट था। इसको हम क्या करते हैं, पहले ड्रॉप कर देते हैं, टाइम से क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप 2 है, ये दो फाइल्स हैं। इन दो फाइल में से हमें डेटा को रीड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें रीड करने के लिए इन दो फाइल के लिए लोकेशंस क्रिएट करना पड़ेगा। लोकेशंस हम कहाँ रखेंगे, एक न्यू टेबल के अंदर। तो एक नया टेबल बना लेते हैं जो हमारे फाइल पाथ को स्टोर करेगा। ओके, एनवायर कर देते हैं फाइल पाथ को। उसका साइज आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके फाइल पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो यहाँ पे मैं 200 ले लेता हूँ और उसको अलाउ कर देता है नल। सिंपल, और कुछ हमें लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे मैं टेबल का नेम दे देता हूँ। ओके, टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जेसन फाइल पाथ, जेसन फाइल पाथ। ओके, और ओके कर देते हैं। वहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया है जो हमारे फाइल पाथ को रखेगा जेसन के फाइल्स जहाँ पे हमारे पड़े होंगे। वो कहीं के भी हो सकते हैं लोकल सिस्टम पे। ओके, फ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल आ गया है। इसको अब हम क्या करते हैं, एडिट मोड में स्टार्ट करते हैं। एडिट टॉप 200, इसमें हम वैल्यूज डालेंगे कहाँ से, जो हमारे फाइल पड़े हुए हैं फोल्डर्स के अंदर, जेसन फोल्डर के अंदर। पहले तो हम ये पाथ कॉपी कर लेते हैं, देन इसके बाद हम अपने फाइल के नेम को डालेंगे। ओके, पेस्ट कर दिया हमने। यहाँ पे जो आगे नल आ रहा है उसको हटा देते हैं ई के बाद। ओके, ई के पहले मतलब इसको हम हटा दिया। अब यहाँ पे हमें फाइल का नेम भी डालना है, तो चलते हैं फाइल के नेम को कॉपी करते हैं राइट क्लिक करके। और यहाँ पे राइट क्लिक, चलो F2 करके हम कॉपी कर लेते हैं सीधा। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जेसन के बाद एक स्लैश डालते हैं, देन उसके बाद फाइल का नेम डाल देंगे। ओके, अब इस पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं कि हमारा व्हाट्सएप है, कि हमारा व्हाट्सएप 1 है। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे करेंगे पेस्ट। पहले ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे व्हाट्सएप 1 डाल देते हैं आगे व्हाट्सएप के बाद। क्लिक करते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सॉरी 2 था, 1 था, आई थिंक 2 ही था। चलो 2 डाल देते हैं। इसको अब हम सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो फाइल पाथ है वो आया कि नहीं। तो यहाँ पे एक ही आया, दूसरा नहीं आया, क्यों, देखते हैं क्या इशू है। और टैब दबाना था हमें, शायद टैब नहीं दबा। अच्छा, अब हो गया सेव। इसको सेव कर लेते हैं, देन दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारे पास दोनों फाइल के पाथ आ गए। अभी हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली फाइल के पाथ को रीड करते थे अपने एसक्यूएल कोड के अंदर, एसक्यूएल कमांड्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के थ्रू फाइल के पाथ को रीड। आप जितने भी आपको फाइल्स रीड करने हैं उसके पाथ आप इस टेबल के अंदर मेंशन कर सकते हैं, देन 1 बाय 1 इसको हम रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से कर रहे हैं। अब पुराना वीडियो था सिंगल पाथ से रीड करने का, था यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को रीड करें फ्रॉम द डिफरेंट पाथ्स विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो पहले तो हमें डिक्लेयर करना है जेसन। जेसन तो पता ही है आपको, डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम, जो हमारे जेसन फाइल के थ्रू आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा वही है सेम जो प्रीवियस वीडियो में था, डिक्लेयर जेसन एनवायर कैर मैक्स। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे क्या, अभी तक तो सिर्फ एक ही डिक्लेयर करते थे, लेकिन अब यहाँ पे एक कोच डिक्लेयर करना है जो हमारे फाइल पाथ को होल्ड करेगा। ठीक है, एक जेसन को होल्ड करेगा और एक हमारा फाइल पाथ को होल्ड करेगा। ओके, इसको भी हम मैक्स कर देते हैं क्योंकि फाइल पाथ तो कुछ भी सकते, लेकिन हमने टेबल में तो 200 का था, यहाँ पे 200 डालेंगे तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें एक कोच डिक्लेयर करनी है। तो 1 बाय 1 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि हमें क्या क्या डिक्लेयर करना है, किस लिए डिक्लेयर करना है। ओके, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं जेसन कर्सर। बेसिकली जेसन कर्सर का क्या काम होगा, ये लूप चलाएगा, मतलब कि पूरे को उस पर लूप चलाएगा 1 बाय 1 हमारे फाइल पाथ के अकॉर्डिंग जितने फाइल पाथ होंगे उस पर लूप चलाएगा। और जेसन कर्सर क्या है, हमारा बेसिकली कर्सर ही है। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर अगर हमें लूप चलाना होता तो कर्सर के थ्रू चलाते हैं। ओके, लोकल फाइल के थ्रू। यहाँ पे हमने कर्सर 4 लिख दिया। अब कर्सर 4 किसके लिए, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो आगे हम चलाते हैं पाथ निकाल रहे हैं। पहले तो पाथ निकालेंगे, तो इसलिए हम सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइल पाथ कर लेते हैं। क्योंकि हमें कॉलम का नेम मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, जेसन फाइल पाथ कर लेते हैं, ऑटो नहीं आ रहा था वो फाइल पाथ, शो नहीं हो रहा, शायद अभी भी क्रिएट किया इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे जेसन फाइल पाथ कर देते हैं और स्टार ले लो आप, क्योंकि एक ही कॉलम है, या नेम ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कॉलम नेम ही डाल देता हूँ। ओके, कॉलम नेम क्या है हमारा, यहाँ पे फाइल पाथ, सिंपल फाइल पाथ लिख देते हैं, फाइल
पाथ, ये th। ओके, फाइल पाथ लिख दिया। अब क्या, यहाँ पे हमने फाइल पाथ भी निकाल लिया, पर हमने 3 पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया विद फाइल। ठीक है, तो हमने डाल दिया जैसे कि हमें नीचे शो हो रहा होता है। देखिए हमें अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओपन जेसन कर रहे हैं। ठीक है, ओपन जेसन कर्सर, क्योंकि अब हमें लूप चलाना है इस फाइल पाथ के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे अब हम ओपन जेसन कर्सर करते हैं। जेसन के कर्सर को ओपन भी करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। जब हम लूप चलाते हैं तो ओपन करना पड़ता है, जैसे वो क्लोज होगा, खत्म होगा, तो हमें बंद करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे का मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि जेसन कर्सर का कैसे चलता है। ओपन जेसन कर्सर हो गया। यहाँ पे फैच नेक्स्ट, फैच नेक्स्ट का काम क्या है कि वो नेक्स्ट टाइम चलाएगा, मतलब लूप के लिए नेक्स्ट 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 करता रहेगा। ओके, अब ये नेक्स्ट कहाँ से करेगा, फ्रॉम जेसन कर्सर से। ठीक है, जेसन कर्सर से जितने फाइल वो होंगे कर्सर, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहेगा। और यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना है आगे, फाइल पाथ को। फाइल पाथ कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल पाथ में जो भी पाथ होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये लूप है वो चलता रहेगा 1 बाय 1। जितने फाइल पाथ्स होंगे उतनी बार लूप चलेगा, उतनी बार डेटा रीड करेगा और उतनी बार उस डेटा को इंसर्ट भी करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को रीड भी कर रहे हैं और इंसर्ट भी कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनटू फाइल पाथ कर रहे हैं। फाइल पाथ से रीड करेगा, इनटू करेगा मतलब निकालेगा, डालेगा मतलब। ओके, फाइल पाथ आ गया हमारा एट द रेट, जो हमने वेरिएबल को डिफाइन किया था ऊपर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अभी तक हम क्या करने जा रहे हैं। एक मल्टीपल फाइल्स को रीड करेंगे एंड देन उसको हम क्या करेंगे, टेबल में इंसर्ट करेंगे उसके डेटा को। ओके, अब ये कब तक चलेगा, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे एट द रेट फैच स्टेटस 0, यहाँ पे डबल एट द रेट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एट द रेट से वो उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करता है, इसलिए हम यहाँ पे डबल एट द रेट ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन होता है एसक्यूएल के अंदर। ओके, यहाँ पे फैच स्टेटस 0 है, 0 से हमने स्टार्ट करा और फिर इसको बिगिन कर रहे हैं। वाइल लूप तो पता ही है आपको कैसे वर्क करता है। ओके, यहाँ पे बिगिन करा, बिगिन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं एक एसक्यूएल, एट द रेट एसक्यूएल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको अभी हम एनवायरचर ले रहे हैं। ओके, एनवायरचर में हम मैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे डेटा आएगा, हमें पता ही नहीं है किस साइज का डेटा आ रहा है इसके अंदर। ओके, अब हम यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, क्या सेट कर रहे हैं, एसक्यूएल को सेट कर रहे हैं। एसक्यूएल में क्या सेट करेंगे अब हम, जो हमारा ऊपर हमने क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, और एक मिनट, हाँ कॉपी कर लेते सीधा। चलो कॉपी नहीं करते, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था बेसिकली, आपको समझ नहीं आएगा इसलिए। तो सिलेक्ट जेसन आउट, जेसन आउट कर देते हैं। जेसन आउट हमारा मतलब मल्टीपल फाइल्स को रीड करने के लिए यूज़ होता है। तो सिलेक्ट एट द रेट जेसन आउट, इसके अंदर हम बल्क फॉर्म में डेटा को रीड करेंगे, बल्क कॉलम में। तो यहाँ पे बल्क कॉलम फ्रॉम कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में तो हम सिंपल सा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फाइल रीड करने का, फाइल पाथ से मतलब पाथ से फाइल रीड करने का जो कंसेप्ट है थोड़ा अलग है। यहाँ पे बल्क कॉलम फ्रॉम ओपन रो सेट लिखते हैं। ओपन रो सेट के अंदर हमने प्रीवियस के लिखा था, बल्क लिखा था, बल्क के अंदर हम क्या लिखते थे, पाथ लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल को डिफाइन करना है। जब भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे ना, तो हमें इस तरह से ही यूज़ करना है, नहीं तो प्रीवियस में जो हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चलेगा। प्रीवियस वीडियो में जो हम पाथ रीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमें वेरिएबल डिफाइन करना है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वेरिएबल डिफाइन करने का एसक्यूएल के अंदर, वेरिएबल से डेटा निकाल के उसको रीड करने का, उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंगल क्लॉब लिख देते हैं। सिंगल क्लॉब सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे पाथ को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमने इतना बड़ा कोड लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एज इट इज सेम ही है, जिसको अभी हम एज एलियास नेम दे देते हैं, जे रहते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने दिया था। ओके, अब इस फाइल पाथ से मल्टीपल पाथ्स को निकालेगा एंड देन इसके अकॉर्डिंग लूप चलाएगा। ओके, 1 बाय 1। इसके बाद हमने सेट कर दिया एसक्यूएल के अंदर, क्या पाथ को सेट कर दिया। एक पाथ निकालेगा, लूप चलाएगा, डेटा इंसर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट जाएगा, फिर दोबारा से रीड करेगा, दोबारा से राइट करेगा। ओके, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट फॉर व्हाट, एग्जीक्यूट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट जो एसक्यूएल हमने डिफाइन करा है ना, उसको यूज़ करेंगे एज अ एसपी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड होता है एसक्यूएल के अंदर, sp_execute एसक्यूएल करके, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो सिंपल हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं एट द रेट एसक्यूएल को। तो यहाँ पे हम स्पेस करेंगे, फिर लिखेंगे एट द रेट एसक्यूएल। तो ये 1 बाय 1 इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा और हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा। इसके बाद कॉमा डाल के हम डिफाइन कर रहे हैं
उसके बाद @JSON out। ओके, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, आप इसको रट लेना कि जब भी हमें लूप चलाना होता है तो हम पहले पाथ को गेट करते हैं, सेट करते हैं मतलब, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन फिर JSON out एक पैरामीटर लेते हैं, उसके अंदर हम nVarchar max कर देते हैं और उसका आउटपुट हम कर देते हैं। ठीक है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है, सेम रहेगा आपको जब भी आपको लूप चलाना है फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, जहाँ पे आपने लोकेशन को सेव करा है उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर हमने अपना पैरामीटर पास कर दिया, हमने ऊपर डिफाइन किया था @JSON, उसका एज आउटपुट। ओके, इसके बाद हमने क्या करा, सब कुछ हमारा जो डेफिनेशन था फाइल पाथ तक का हो गया, लूप हो गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, फाइल को रीड करना है और देन इसको राइट करना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लूप इसके थ्रू कि जेसन में हमारा डेटा कैसे आता है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रिंट करके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर फॉर व्हाट, सिंपल प्रीवियस वीडियो में तो हमने प्रिंट @JSON लिखा था तो हमारा फाइल आ गया था। यहाँ पे हमने एंड नहीं लिखा था, यहाँ पे हम एंड लिख देते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इशू, थोड़ा आप लोग सोचो, मैं भी सोचता हूँ क्या इशू हो गया है। इसके बाद इसको स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि ये लूप तो चले ही जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे फाइल तो रीड हो गया था, लेकिन जो लूप था वो ख़त्म नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हमें ब्रेक टाइप का कुछ यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम कोड में यूज़ करते हैं। ओके, फाइल तो पूरा रीड हो गया हमारा, जो हम रीड कर रहे थे फाइल पाथ के अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पे प्रिंट के बाद हमें इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए क्या लिखते हैं हम, फैच नेक्स्ट। फैच नेक्स्ट फ्रॉम, कहाँ से करेंगे हम, जेसन कर्सर से, जेसन अंडरस्कोर कर्सर। तो ये जो लाइन है ना, ये क्या करता है, इन्फिनाइट लूप को लॉक देता है। अभी इनटू कहाँ से आएगा, इनटू क्या करेंगे हम, @फाइल पाथ, फाइल पाथ से निकालेगा और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके जितना होगा उतनी बार इसको रीड करेगा, देन इसको स्टॉप कर देगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो गया और स्टॉप भी हो गया, क्योंकि सिर्फ इस लाइन से हमारा जो लूप था वो एग्जीक्यूशन में चला गया था, इन्फिनाइट टाइप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा ये आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पाथ अलग, डेटा को अलग डिफाइन कर दिया था, तो इसके थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे स्कीम कोड 2 है, ऊपर वाले में 1 था। अब यहाँ पे इसको हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद तो अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब डेटा को तो हमने रीड कर लिया है 1 बाय 1 लूप के थ्रू। अब हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे अपने टेबल के अंदर, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में टेबल को क्रिएट किया था उसके अंदर। कहाँ गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा जो है ना टेबल टेस्टिंग, इसके अंदर हम डेटा को फिल कराएंगे। ठीक है, ये जो हमारे 5 कॉलम थे, सिर्फ इन्हीं डेटा को रीड करेंगे और इन्हीं डेटा को इसके अंदर फिल कराएंगे फ्रॉम द बोथ ऑफ द फाइल। ओके, तो पहले हम प्रिंट जेसन को क्लोज कर देते हैं, मतलब हाइड कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट तो करना है, उसके पहले इंसर्ट भी करना है। तो इंसर्ट हमें कहाँ करना है, इंसर्ट करना है हमें टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे टेस्टिंग लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेस्टिंग, टेबल का नेम है जिसके अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है। ओके, TESTING आ नहीं रहा है यार, कुछ तो इशू चलता है इसमें, रहता है टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद अब हमें इसके अंदर क्या इंसर्ट करना है, कुछ पैरामीटर्स जो हमें डिफाइन करें वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। एज इट इज़ हम वही डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, जो यहाँ पे हमारे कॉलम नेम्स है ना वो डालना है हमें इसके अंदर। ठीक है,
तो कॉलम नेम कैसे डालेंगे हम, आपको पता ही है, सेम एज इट इज़, जैसे सिंपल टेबल में इंसर्ट करते हैं ना वैसे ही डाल दो। ओके यहाँ से हम सेलेक्ट स्टार करके दिखाते हैं, ये सारे कॉलम्स हमें डालने हैं। ओके तो यहाँ पे हम लिखते हैं पैरामीटर्स कॉलम्स नेम जो भी हमारे पास है। पहला हमारा बैन आईडी है, बैन BAN ID, कॉमा, नेक्स्ट में हमें डालना है कैंप आईडी, कॉमा, इसके बाद हमें डालना है स्कीम कोड के अंदर डेटा को। ये हम मैपिंग करते हैं बेसिकली, जिस वेरिएबल का नेम जहाँ पे होगा वो डेटा उसी के अंदर ही जाएगा। ये जो इंसर्ट वाला सेक्शन है इम्पोर्टेंट है, और जो आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जो आपने सीक्वेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही डेटा इसके अंदर फिल जाएगा। तो आप सीक्वेंस सही देना सेलेक्ट के अंदर, नहीं तो आपका डेटा जो है दूसरे कॉलम में भी जा सकता है। ओके डेट नेम डी नेम के बाद हमारा नंबर आ गया, हमने पांचों कॉलम्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर हमें डेटा डालना है फ्रॉम वेयर, अब हमें वो डिफाइन करना है कहाँ से हमें डेटा निकाल कर डालना है। तो यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट, पहले हमें पैरामीटर्स के नेम लेने हैं। पैरामीटर्स के नेम लेने के लिए हम क्या करेंगे, जेसन मॉडिफाई, कहाँ गया, यहाँ पे इसको रन करता है एक बार ताकि हमें पैरामीटर्स के नेम दिख जाए। इसको हाइड कर देते हैं, तो जेसन फाइल रीड करके दिखा देता हूँ मैं नीचे। और मैसेज क्या हो गया, हाँ अरे कहाँ एरर आ गया, 1 मिनट का आइस। तब तक आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपने अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। ओके आप न्यू है तो प्लीज़, इंपॉर्टेंट है, जाके सब्सक्राइब तो कर ही दो ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आता रहे। तब तक मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ क्यों एरर आ रही है। ओके तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये द कर्सर इज ऑलरेडी ओपन, तो ओपन तो है कर्सर में, एरर क्यों आ रहा है, इसको हटाते हैं एक बार, हम इसको पास में लाते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं। सेम इशू है, दिस इशू कम्स बिकॉज ऑफ जेसन कर्सर। तो जेसन कर्सर का क्या करना है, हमें ओपन तो करा था हमने, क्लोज का कुछ है क्या, क्लोज नहीं करा क्या कहीं हमने इसको। एक मिनट मैं कोड चेक करता हूँ ताकि आप फटाफट जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और रिटर्न बैक आओ, तब तक मैं इस इशू को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लोज जेसन लिख देते हैं, क्लोज जेसन कर्सर। यहाँ पे हमें ये लिखना था क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक कहीं पे भी जेसन को क्लोज नहीं करा हुआ। तो जेसन का जो कर्सर हमने ओपन करा ना उसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे डीएलोकेट कर देते हैं। डीएलोकेट ऑफ व्हाट, जेसन कर्सर। ओके जब इसको क्लोज और डीएलोकेट करेंगे तो हमारा जो कर्सर ओपन हुआ था वो क्लोज आएगा। अब हम ये रन करते हैं तो अभी भी आ रहा है, इसको हमें यहाँ पे नहीं रखना, सॉरी क्लोज तो कर दिया, अब पूरे को रन कराते हैं। हाँ पहले हमें क्लोज करना था जो ऑलरेडी ओपन था उसको, इसलिए हमने उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया था, देन पूरे को एग्जीक्यूट करा। अब प्रिंट वाले को फिर से हम हाइड कर लेते हैं, आपको डेटा दिख ही रहा है। अब इसको जो हमने कट किया था उसको हमने दोबारा से ले आए। इसको अब हम यहाँ से हम क्या करते हैं, अनहाइड करते हैं क्योंकि हमें ये तो करना ही है, इंसर्ट तो करना ही है, इंसर्ट फ्रॉम वेयर। अब हमें इंसर्ट करना है जो हम टेबल इस बेनिफिशियरी आईडी, कैंपेन आईडी, स्कीम कोड आईडी वगैरह वगैरह सब जो चीज़ें हैं ना, इसके थ्रू हम डेटा को फिल करेंगे अब टेबल के अंदर। ओके तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में करा है, यहाँ पे हमें कॉलम नेम्स लिखने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं J.बेनिफिशियरी ओके, क्योंकि हम नीचे जो टेबल लिखेंगे ना वो हम एज J लिखेंगे। बेनिफिशियरी आईडी के बाद हमें लिखना है एक बेनिफिशियरी आईडी का कैंपेन आईडी, स्कीम कोड आईडी, नेम और नंबर, ये सारे हम लिखते हैं। बाकी आपको जितने कॉलम चाहिए एज पर योर कॉलम आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके डेटा को फर्स्ट वीडियो में दिखाई दिया है कैसे फिल कराना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे J बेनिफिशियरी आईडी हो गया, इसको हम अरेंज कर लेते हैं पहले, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे नेम ऑफ दिस फील्ड्स। ओके इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें इतना ही चाहिए था, ठीक है। अब हमें कैंपेन आईडी कॉपी करना है, यहाँ पे कैंपेन आईडी लिख देते हैं। इसके बाद हमें स्कीम कोड कॉपी करना है,
स्कीम कोड लिख देते हैं, नेम कॉपी करना है, नेम देखे आप ऊपर वाले सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं डिफाइन करेंगे तो डेटा जो है आपका किसी और कॉलम में भी जाके सेव हो सकता है। तो प्लीज़ सीक्वेंस को फॉलो करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा डेटा फिल कराने में आपको टेबल के अंदर। ओके, तो हमने सेलेक्ट करा, कहाँ से सेलेक्ट करना है इसको, अब हमें जेसन से सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन जेसन करेंगे, फ्रॉम ओपन जेसन। ओपन जेसन के अंदर हमें पास कराना पड़ेगा जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करा रहे हैं। तो हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, @जेसन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसमें हमें कंडीशंस लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से पैरामीटर सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे विद के अंदर अब हम जेसन के अंदर जो भी पैरामीटर्स है ना लिखते हैं, इसके अंदर हमारे पास स्टेटस और डेटा है। तो स्टेटस तो हमें चाहिए नहीं, डेटा चाहिए। और डेटा क्या है, एक एरे है, तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, डेटा एनवायरचर मैक्स एज जेसन। ओके, जो भी एरे होगा उसको हम एज जेसन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं ताकि उसमें हम डेटा को फैच कर सके। अब इसको हम एज ए मेन टेबल डिफाइन करते हैं, एलियास हमने मेन टेबल दे दिया इसका। ठीक है, मेन टेबल। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक लिखा है, एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट चलता है अब हमें क्या करना है, क्रॉस अप्लाई करना है। क्रॉस अप्लाई करते हैं। क्रॉस अप्लाई के बाद अब हमें क्या लिखना है, जो हमारा कम्युनिकेशन वाला सेक्शन है ना, सॉरी कहाँ गया, कम्युनिकेशन के अंदर ये है। तो अब इसको हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा मेन टेबल। मेन टेबल डॉट क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले हम ओपन जेसन करते हैं, 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, ओपन जेसन करते हैं। ओपन जेसन के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेन टेबल लिखेंगे, क्योंकि अब हम मेन टेबल से डेटा को रीड कर रहे हैं। टेबल सॉरी मेन टेबल लिखना है ना हमें, यहाँ पे टेबल लिखते हैं, मैंने मेन टेबल लिख दिया। इसके बाद इस पर भी कंडीशन आएगा, जैसे हम टेबल रीड करेंगे टेबल के अंदर जितने कॉलम्स हैं ना वो आएंगे। मेन टेबल से हम क्या कहाँ से डेटा निकालेंगे, डेटा से निकालेंगे। तो मेन टेबल डॉट डेटा, क्योंकि मेन टेबल के अंदर तो 2 पैरामीटर है, स्टेटस और डेटा, और हमने क्या लिया, सिर्फ डेटा लिया। ओके, अब विद के अंदर अब हम चलते हैं। विद में हमारे पास क्या क्या है, बेनिफिशियरी आइडिया, कैंपेन आइडिया, स्कीम कोड है, वगैरह वगैरह मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास। उन सब चीज़ों को आपको 1 बाय 1 डिफाइन करना पड़ेगा विद द सेम नेम। अगर नेम डिफरेंट होगा आपके जेसन के की से तो डेटा फैच नहीं करेगा और आपको एरर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म रहे कि आपका जो आप यहाँ पे वो क्या कहते हैं फील्ड्स नेम ले रहे हो वो एग्जैक्टली मैच करे आपके जेसन के की के साथ। तो जितने आपके पास कीज़ हैं, डेटा है, कॉलम्स हैं, जो भी है जेसन के अंदर, उसका नेम जो है आपको सेम रखना है। ओके, तो 1 बाय 1 उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि जो नेम आएगा उसको हम 1 बाय 1 इसी तरीके से चेंज कर सकें। ओके, यहाँ पे अब हम कैंपेन आईडी कॉपी कर लेते हैं। बेनिफिशियरी आईडी के बाद कैंपेन आईडी हो जाएगा। ओके, कैंपेन आईडी के बाद हमें क्या करना है, कॉपी नहीं हुआ आई थिंक, पेस्ट, स्कीम कोड पेस्ट, नेम पेस्ट, इसके बाद मोबाइल नंबर कॉपी पेस्ट, इसके बाद हमें करना है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा क्या है, एरे, तो उसको हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, एरे के अंदर हमें मैक्स डिफाइन करना पड़ेगा और एज जेसन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम मैक्स लिख देते हैं और आके एज अ जेसन, एज जेसन। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इस हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इस टेबल को भी नेम हम दे देते हैं जे। जैसा कि हम ऊपर इस टेबल से पैरामीटर्स निकाल रहे हैं ना, ये पैरामीटर्स हम टेबल में फिल करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एज अ जे लिखा था, जैसे हमने ऊपर जे डॉट सब लिखा था ना, उसके थ्रू डेटा आ रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और क्रॉस अप्लाई करते हैं। जो हमारे अब कम्युनिकेशन के अंदर भी तो डेटा है ना, उसको भी रीड करना, तो उसको कैसे रीड करेंगे, क्रॉस अप्लाई, फिर ओपन जेसन। ओपन जेसन के अंदर हमें क्या लिखना है, जे डेटा डॉट, हमने ऊपर क्या लिखा था, फर्स्ट मेन टेबल डॉट डेटा लिखा था, यहाँ पे जे डॉट कम्युनिकेशन लिखना है, क्योंकि जे टेबल के अंदर एक हमारा एरे है, उसको रीड करना है, जो कि कम्युनिकेशन के नेम के थ्रू आता है। ठीक है, तो जे डॉट कम्युनिकेशन। इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, विथ कंडीशंस नहीं, हमें से पैरामीटर्स लेने हैं। इसके अंदर जो भी की पेयरिंग है, की पेयर वैल्यूज़ हैं, उसको लेना है। तो कम्युनिकेशन के अंदर चैनल है, ट्रांजैक्शन आईडी है, ये सब है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 1 बाय 1। तो जितने हैं आप उसको लिख सकते हैं। चैनल लिखा हमने, चैनल का हमें एनवायरचर लिखना है, एनवायरचर का हमें साइज़ देना है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर लिखा था एज इट इज़ हमें वैसे ही लिखना है। ठीक है,
और यहाँ पे हमने 100 इसी को कॉपी कर लेते हैं 5-6 टाइम्स, जितने बार हमारे पास पैरामीटर्स है नीचे सो काउंट कर लो, आप उसको पेस्ट कर दो। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, क्योंकि 7 डेटा है। ओके, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें टाइम स्टैम्प चाहिए। यहाँ पे सेम हम एनवायर कैरी यूज़ करें सबके लिए, आप अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप को चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अब हम डेट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज करते रहे और यूज़ करते रहे। ओके, लैंग्वेज आईडी है, लैंग्वेज आईडी लेते हैं। टाइम अटैम्प्ट है, टाइम अटैम्प्ट ले लेते हैं। ओके, टाइम अटैम्प्ट का भी जो डेटा टाइप है हम डेट टाइम ले लेते हैं, और इसका जो साइज़ है उसको हटा देते हैं। ओके, कॉमा। इसके बाद हमारा स्टेटस है, स्टेटस भी ले लेते हैं चैनल की जगह पे। अब हमारे पास क्या रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज ऑल्सो एज अ एरे टाइप। तो एरे टाइप में हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स डिफाइन करना पड़ेगा और एज जेसन लेना पड़ेगा। ओके, मैक्स डिफाइन करने का इसके अंदर भी मल्टीपल पैरामीटर, इसलिए हम इसको एज जेसन लेते हैं, ताकि नेक्स्ट लूप में नेक्स्ट क्रॉस अप्लाई में इसको हम रीड कर सके विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स। एज इसको आप ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे सी ले लेते हैं, कम्युनिकेशन है इसलिए। अब अगर इस ब्लॉक के अंदर का पैरामीटर आपको टेबल के अंदर फिल करना तो C.channel C.id ऐसे सेलेक्ट के अंदर आप डालेंगे। ओके, यहाँ पे लास्ट ब्लॉक है, लास्ट एरिया, तो इसके अंदर फिर से हम क्लोज अप्लाई करेंगे। ओपन जेसन, जेसन के अंदर हम क्या डालेंगे, C.response। ओके, सबको समझ आ ही रहा होगा कैसे चल रहा है, 1 by 1 सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ भी इशू है विद दिस वीडियो और कुछ टॉपिक में समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, यहाँ पे अब हमारे पास पैरामीटर्स है, उसको डिफाइन कर देते हैं। रिस्पॉन्स ID 1 इंट इसका हमारा क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी ले लेते हैं। क्वेश्चन आईडी 2, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 1, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसा चल रहा है तो इसलिए हमें इसको सही करना पड़ेगा। एन वायर क्या ले लेते हैं इसको हम, एन इसको भी इंटी ले लेते हैं, चलो, क्योंकि वेरिएबल तो इंटी आ रहा है, आपकी मर्जी डिपेंड करता है जो करते हैं। इसको रिस्पॉन्स आईडी जो है ना उसको एन वायर क्या ले लेते हैं, वो दोनों में सेम ही वैल्यू है। फॉर फ्यूचर के लिए आप जो भी आपको यूजफुल हो आप ले सकते हैं एज पर योर डेटा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी इंट और एंड रिस्पॉन्स आईडी हमारा एन वायर क्या है। इसको हम 7 टाइम्स प्रिंट कर देते हैं, 7 या 6 टाइम्स जो भी हमारा डेटा नीचे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम नंबर्स चेंज कर देंगे क्योंकि रिस्पॉन्स आईडी क्वेश्चन आईडी तो सेम ही है, बस क्या क्या नंबर्स है। तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ठीक है। अब ये 4 हो गया, 4। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जेसन को रीड कर सकते हैं, उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन उसको आप टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप, जिसको हम कर्सर टेबल का कर्सर के थ्रू करते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। जब भी हमें लूप चलाना होता है तो हम SQL में कर्सर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया, सब कुछ हमने लिख लिया है। हमारा स्टार्टिंग हो गया, एंडिंग हो गया, लूप हो गया, फाइल से रीड करना हो गया, सिंगल पाथ से हो गया, मल्टीपल पाथ से हो गया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कैसे आप 1 by 1 रीड कर सकते हो पाथ से, और कैसे आप जेसन के डेटा को डायरेक्टली टेबल के अंदर फिल कर सकते हो विदाउट एनी कोड, डायरेक्टली SQL के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स लिखे 5, अब यहाँ पे एक्सिक्यूट कर देख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 रो इफेक्टेड हुए क्योंकि आपके पास 2 फाइल है, 2 फाइल से डेटा ले रहे हो आप। तो यहाँ पे 2 पाथ है, यहाँ पे इसलिए डबल रो एक्सिक्यूट हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल के अंदर कितना डेटा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डेटा है। 3 क्यों है, क्योंकि एक पहले वाला डेटा था, लास्ट वीडियो हमने डाला था ना, वो सेम, ऊपर वाला दोनों सेम है क्योंकि सेम था, नीचे वाले हमने डेटा को चेंज करा था। तो आप देख सकते हैं सेकंड फाइल का डेटा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपको अब तक समझ में आएगा कैसे हम फिल कर सकते हैं। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बात था इसलिए, ठीक है। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।